मन बहुत उदास है और आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अपने कांपते हुए हाथों से पापा की तस्वीर को पेपर में लपेट रही हूँ, क्योंकि इस तस्वीर को पेपर में लपेटकर अलमारी में रखना था। बाद में इसका क्या करना है वो मेरे ससुराल वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब लोगों के मुताबिक इस तस्वीर का मेरे घर में नहीं होना चाहिए था। मैं सुनंदा, जब से शादी होकर आई हूँ मैंने इस घर को अपना ही घर समझा है। इसलिए चाहे साफ सफाई हो, चाहे इस घर की सजावट हो, चाहे इस घर के लोगों को अपना मानना हो, मैंने दिल से वह सब कुछ किया जो एक बहू का फर्ज होता है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हूँ। प्रवीण बहुत अच्छे पति, पिता, बेटे हैं। मेरे ससुर नहीं है, पर मेरी सास माया जी अच्छी हैं। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकती, क्योंकि वे जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाती हैं और उसके बाद मुझे परेशानी और मेरे पति को उठानी पड़ती है। एक देवर है मयंक, जो माँ के अंधभक्त और लाडले हैं। उनकी अपनी बीवी से कैसे बनेगी यह तो भगवान ही जाने, क्योंकि अभी तक तो शादी नहीं हुई है। 2 बच्चे हैं, सागर और शुभांगी, जो घर में सभी के लाडले हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ही मेरे पापा का देहांत हुआ है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। माँ को तो कभी देखा नहीं, सुना है जब मैं 2 साल की थी तब माँ और पापा का तलाक हो गया था। उसके बाद पापा ने दूसरी शादी नहीं की और मेरी परवरिश में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मेरे पापा मार्केटिंग का काम करते थे, पर मेरी दादी की मौत के कारण पापा घर में ही एक किराने की दुकान चलाने लगे, क्योंकि मेरी परवरिश ही उनकी प्राथमिकता रही है। उसी किराने की दुकान से उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी की। प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास बस एक मकान था, जो मेरे जन्म से पहले उन्होंने खरीदा था। मेरे पापा की मृत्यु के बाद 20 दिन तो मैं उसी मकान में रही, पर कब तक वहाँ अकेला रहती, इसलिए फिर एक कमरा छोड़कर बाकी के 3 कमरे और दुकान को किराए पर चढ़ाकर मैं अपने पापा की तस्वीर को लेकर इस घर में आ गई। वही तस्वीर जिसे पापा की शोक सभा के लिए तैयार किया गया था। मैंने यह तस्वीर मेरे ससुर जी की तस्वीर के पास हॉल में ही लगा दी। 1-2 दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे मैंने यह नोटिस किया कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है, पर शायद मेरे सामने कोई नहीं कहता। वक्त यूं ही चल रहा था। फिर एक दिन मैंने प्रवीण जी से मेरी सास और देवर को बातें करते देखा। सुना, देख प्रवीण, सुनंदा से कह दे कि अपने पापा की तस्वीर यहाँ से हटा दे। भला बेटी के ससुराल में भी माता पिता की तस्वीर लगती है क्या? कल तेरी बुआ आई थी, वह भी कह रही थी। कैसी बात कर रही हो माँ? सुनंदा अभी तक पापा जी की मृत्यु से उभर भी नहीं पाई है और आप इस तरह की बात लेकर बैठ गई। पर भाई, कल पंडित जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसे तस्वीर शुभ नहीं होती। कल आने वाले लोग भी टोकते हैं। हमने तो ना लगाई हमारे माता पिता की तस्वीर। क्या हमारे माता पिता खत्म नहीं हुए? हम उनसे प्यार नहीं करते? तो इससे पहले कि वो लोग कुछ और कहते, मुझे वहां देखकर सब चुप हो गए। मैं कुछ नहीं कर पाई, बस मेरी आंखों से आंसू गिर गए और मैं अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने वह तस्वीर हॉल से हटाई और अपने कमरे में लगा दी, पर इससे भी शायद मम्मी जी को समस्या थी। दूसरे दिन मौसी आई तो उन्होंने भी यही बात कही। अरे सुनंदा, बेटी के माता पिता की तस्वीर ससुराल में शुभ नहीं होती, तुम अपने पापा की तस्वीर यहाँ से हटा दो। लेकिन मौसी जी, अब तो यह तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगा दी, अब क्या समस्या है? फिर वही बात, कहा ना, यह कमरा भी इसी घर का हिस्सा है। इस तस्वीर को हटाओ और पैक करके अलमारी में रख दो, बाद में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। लेकिन वकील कुछ नहीं, जो कहा गया है उतना करो। हमारे घर में के भी कुछ शगुन होते हैं और वास्तु के हिसाब से यह तस्वीर शुभ नहीं। वैसे भी शोक सभा की तस्वीर है, माँ जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे से चली गई। सुनंदा जो कहती है वैसा कर लो, आखिर उन्हें जिस चीज से शांति मिलती है वैसा काम करो। आखिर कब तक लड़ते रहे उनसे? पिछले 1.5 महीने में कई बार तो सुना चुकी हूँ, मानता हूँ कि तुम्हारे भी इमोशंस है, पर प्लीज समझो। शाम को प्रवीण जी ने कहा, आखिर थक हार कर मुझे यह तस्वीर पैक करके अलमारी में रखनी ही पड़ रही है। मेरे पापा की तस्वीर के लिए भी घर में जगह नहीं
कुछ दिनों बाद मैं तस्वीर अपने पापा के घर में ही रखाई। कम से कम मेरे पापा की तस्वीर अपने घर में तो रहेगी। वक्त यूं ही बीत रहा था। कुछ समय बाद मेरे देवर ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सोची। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। उन्होंने और माँ जी ने प्रवीण से कहा, पर समस्या यह थी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। इसलिए प्रवीण जी ने लोन लेने के लिए कहा। भाई एक काम करते, हम लोग लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर देते हैं। आजकल सरकार भी नए स्टार्टअप के लिए अच्छा खासा लोन देने को तैयार है। बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। लोन की बात सुनते ही माँ जी और देवर जी का चेहरा उतर गया। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रवीण जी लोन लेने के लिए कह देंगे। फिर माँ जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे लोन की क्या जरूरत है, पैसा है तो सही। कहाँ है माँ, नौकरी ही तो करते हैं हम लोग, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास। अरे सुनंदा के पापा का मकान है तो सही, वैसे भी अब कौन रहता है वहाँ, उसका बेचकर स्टार्टअप में लगा देते हैं। बाद में जब पैसा आएगा तो सुनंदा को वापस दे देंगे। देखो माँ, वह मकान सुनंदा के पापा का है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उस मकान का क्या करना है, सुनंदा ही सोचे, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको बात करनी है तो आप सुनंदा से बात कर लीजिए। प्रवीण जी के मुंह से यह बात सुनकर माँ जी ने मुझे बाहर बुलाया। मेरे बाहर आते ही माँ जी ने कहना शुरू किया, देख सुनंदा, मयंक को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। हम लोग उसके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। हम लोगों से ही मदद मांग रहा है और फिर बिजनेस में तरक्की करेगा तो उसके साथ साथ हम सब भी तरक्की होगी। समझ रही है ना तू बेटा। हाँ माँ जी, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, आप जो कहना चाहती है, पर बात पर आइए। मैं यह कह रही थी कि तेरे पापा का जो मकान है उसे बेचकर तू अभी मयंक को पैसे दे दे। बाद में मयंक का बिजनेस सेट हो जाएगा तो वह तुझे पैसे वापस कर देगा। पर माँ जी, उन पैसों का आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पापा के मकान के पैसे तो आप लोगों के लिए अशुभ होंगे ना। यह क्या कह रही है भला, पैसे भी कभी अशुभ होते हैं। बेटी के ससुराल में माता पिता की तस्वीर अशुभ हो सकती है पर उनके पैसे अशुभ नहीं होते। ये कैसी सोच। वह मकान मेरे पापा की यादें समेटे हैं और मैं उसे हरगिज नहीं बेचूंगी। यह कहकर सुनंदा कमरे में चली गई। माँ जी, मयंक और प्रवीण जी का चेहरा देखते रह गए।